नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और इस समय हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज स्थित प्रीतम नगर। यहाँ जो आप मेरे पीछे ये दृश्य देख रहे हैं गणपति बप्पा का, ये है प्रीतम नगर चौराजा। यहाँ हर साल इसी तरीके से गणपति बप्पा का जो आयोजन होता है वो किया जाता है सिद्धि विनायक सांस्कृतिक समिति के द्वारा। नमः पार्वती पतये हरे हरे तो यहाँ देख सकते हैं महाआरती का समापन हुआ है कुछ इस प्रकार से। एक बार हमको इधर दिखा दीजिए। एक बार यहाँ हमारे बप्पा विराजमान है। थोड़ा अगर कैमरा भीड़ की तरफ करिएगा तो इधर मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं, जो इस कॉलोनी के लोग हैं और जो बाहर से कहीं से लोग आते हैं बप्पा के दर्शन करते हैं, वे यहाँ आते हैं और यहाँ बप्पा के दर्शन करते हैं। जैसे महाआरती हो रहा था तो यहाँ जो पंडित जी आरती कर रहे थे वे उस दौरान कुछ नृत्य भी कर रहे थे। तो क्या उसका क्या महत्व है? महत्व ये है कि भगवान को रिझाने के लिए जैसे धूप, पहले दीपक की आरती की गई, कपूर की आरती की गई, धूप की आरती की गई, वो गणेश जी के लिए है। सभी प्रकार के जैसे फिर वो पंख से किया गया है, तो ये गणेश जी को वो करने के लिए प्रसन्न करने। जैसे कोई पूजा पाठ हम करते हैं, कोई पूजा में त्रुटि रह जाती है तो उस आरती इनको करने से सब परिपूर्ण हो। जैसे हमारे पास में हर प्रकार के पूजा की सामग्री होती है, नहीं है कुछ तो हमारे पास पत्र पुष्प है, उसको अर्पण कर दिया श्रद्धा भाव से, लास्ट में अंत में आरती कर दिया, उससे परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये सब किया जाता है। जब बप्पा के विसर्जन का समय आता है तब कैसा महसूस होता है? आंसू आने लगती है आँख में। लगता है कि कोई घर का सदस्य भावुक होने लगता है। जैसे लड़की की विदाई होती है उस तरह से जब इनकी विदाई होती है ना तो हम लोग भावुक हो जाते हैं। महाआरती का समय जब आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लगते हैं प्रभु साक्षात आ गए हैं, उनके दर्शन होते हैं और मन बहुत ही खुशमय हो जाता है। पूरा वातावरण एकदम शुद्ध सा हो जाता है। ये माहौल ऐसा होता है कि लोग उसी में झूमने ही लगते हैं, घूमने ही लगते हैं। प्रभु की जो कृपा होती है वो महाआरती में ही देखने योग्य होती है। उनका आशीर्वाद ऐसे सब पर बना रहे, उनकी महिमा जो है वो कोई नहीं जान सकता। जो है ये महाआरती जो होती है उसमें लगता है कि साक्षात भगवान धरती पे आ गए हैं और हम लोग बहुत आनंदमय हो जाते हैं। आप यहीं से हैं? हाँ जी, यही बात। अच्छा, कोई एक चीज जो बप्पा से अगर आपको बोला जाए मांगने को, आप क्या मांगेंगे? सुख शांति। आप अपने लिए क्या मांगेंगे? सुख और उत्तम स्वास्थ्य और सुख। और लोगों के लिए? सब लोग सुखी रहे, सभी लोग अपने आनंद से रहे। हम अनाथ हो जाते हैं एकदम। जैसे लगता है बप्पा जा रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल एकदम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ना आंख से आंसू नहीं रुकते हैं। ऐसा लगता है सब कुछ छूट रहा है हमारा। जो बप्पा के साथ चले जाएं, बप्पा कब फिर जल्दी आएंगे बस इंतजार में रह जाते हैं। लेकिन वो समय बहुत ही दर्द भरा होता है। हम लोग कैसे लगता है कि हमारे घर का कोई सदस्य जा रहा है। कि कोई एक चीज जो कि प्रयागराज में आप सुधारना चाहते हो, जो आप बप्पा से मांगे, तो क्या आपका वो विश होगा? विचारधारा लोगों की। किस तरीके की विचारधाराओं की आप बात कर रहे हैं? जो अभी भी है कुछ की छोटे और बड़े उच्च जातिवाद ये अभी भी है हमारे देश में, समाज में। मैं चाहूंगी कि गणपति बप्पा से कि वो विचारधारा में समानता आए लोगों की। तो इस तरीके से यहाँ का जो गणपति महोत्सव है
इसका जो महाआरती है उसका समापन होता है। और हमारे पीछे जो ढोल वाले भैया ये बहुत ज्यादा अभी मतलब आरती के बाद शोर कर रहे हैं। तो चलिए इस न्यूज को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।